सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का 14 जून का न्यूज़पेपर 2026 की इन डेप्थ एनालिसिस। तो आज हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, सिटी न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और कुछ एडिटोरियल पार्ट भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का कवर पेज है। आगे से टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, संडे टाइम्स के नाम से आता है। तो इसमें फैम के लिए दिखाया गया है कुछ। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में जो है आज इसके बारे में हम देखते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो है फर्स्ट बैच ऑफ 9 वुमेन फ्रॉम IMA नाउ ऑफिसर्स। तो इसको देखते कवर करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस और प्राइड का विषय है, हमारे देश के लिए सब्जेक्ट है बहुत बड़ा कि फर्स्ट बैच ऑफ 9 वुमेन फ्रॉम IMA आर नाउ ऑफिसर्स। जब से गवर्नमेंट ने NDA एंट्री खोली है उसके बाद से फर्स्ट बैच है जो IMA का वुमेन कैडेट्स यहाँ पे पास आउट हुई हैं ऑफिसर्स बन के। और इसकी जो इस बार की चेयरपर्सन थी जो पूरे परेड की थी वो थी हमारी रिव्यूइंग ऑफिसर द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। अ वुमेन ओनिंग हर ओन लेगेसी अलॉन्ग विद अदर वुमेन, जैसा आप यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हो। A historic chapter was added to the rich legacy of the Indian Military Academy as the 93-year-old institution witnessed the first batch of 9 women officer cadets getting commissioned in as army officers at the passing out parade of 158th course है, ठीक है। 14 technical graduate entry course भी है। 515 ऑफिसर कैडेट्स इंक्लूडिंग 34, इसमें जो है 34 फॉरेन ऑफिसर कैडेट्स भी थे 16 कंट्रीज से। देखिए, इंडिया का जो IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो जो है फॉरेन कैडेट्स को भी, जो वर्ल्ड के और नेशंस हैं उनके कैडेट्स को भी ट्रेन करता है और उन्हें ऑफिसर्स बना के उनकी कंट्री को एड देता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। इसमें कुछ की स्टोरीज भी है जो मैं आपको अगले पेजेस में अच्छे से बताऊंगा। ईयर आफ्टर सोल्जर लूजेस टॉडलर टू 5 हॉस्पिटल, कोर्ट ऑर्डर्स FIR। टॉडलर मतलब इन्फेंट, ठीक है। तो ये क्या कहता है, नियरली अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज 14 months ओल्ड सन एंड आर्मी सिपाही ने क्या कहा है, फ्रॉम उत्तराखंड सिक्योर्ड अ लीगल ब्रेक थ्रू। अच्छा, 14 months के इन्फेंट का लीगल ब्रेक थ्रू अब इन्हें मिल चुका है, मतलब न्याय इन्हें एक तरह से कोर्ट ने दे दिया है। आफ्टर अ कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ। देखिए, इस केस में क्या हुआ था कि इनके इन्फेंट को 5 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया था, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने केस फाइल किया था, जिसकी अब इन्हें लीगल FIR मिल चुका है, नोटिस अगेंस्ट द पुलिस एंड द डॉक्टर्स। हाउ फ्लाइट 171 लोन सर्वाइवर बीट डेथ। तो आज इसमें जो एनालिसिस आई है उसमें वी विल आल्सो फाइंड दैट हाउ द पर्सन हु वाज सर्वाइव्ड फ्रॉम द एयर क्रैश विच हैपेंड इन द अहमदाबाद लास्ट ईयर। तो पिछले साल जो एयर इंडिया का बोइंग का एयर क्रैश हुआ था उसमें 11A जो सीट थी उसका पैसेंजर कैसे सरवाइव किया, उसके बारे में आज एक एनालिसिस जो है इसमें सामने आई है। या रिगार्डिंग मड के बारे में कि मड ने कैसे उसे बचाया। तो मैं उसको पूरी एनालिसिस को आपके सामने अभी रखूंगा। 32 सेकेंड लेटर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर कैरिंग 242 पीपल क्रैशेस। 11A फ्लायर, उनका नाम क्या था, विश्वास कुमार रमेश, अ ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वॉकड अवे फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट एविएशन ट्रेजेडी अ इंटरनल असेसमेंट ऑफ गुजरात कॉप्स। ये किसने किया, गुजरात की पुलिस ने, कि मड वॉल ने शील्डेड हिम फ्रॉम रेजिंग फायरबॉल। कैसे एक आग के गोले से मड वॉल ने उन्हें बचाया। और बहुत ही यहाँ पे हमें एक जो है सैड न्यूज़ भी सामने आई है कि 5 IAF मैन किल्ड इन एन A32 क्रैश। कि 5 हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं और कुछ जवान हैं उनकी डेथ हो गई है, जो इट इज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर द होल नेशन और हमें उनकी फैमिलीज के लिए प्रे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो को पायलट है वो उनको सर्वाइव कर लिया है उन्होंने, और उनका इस समय जो है ऑपरेशन और इलाज चल रहा है। एंड इंडियन एयरफोर्स, और ये जोरहाट बेस के पास लैंडिंग के समय हादसा हुआ है। एंड इंडियन एयरफोर्स A32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है while landing at Rovria Air Base in Assam Jorhat on Saturday, killing 5 persons on board. Squadron leader Prashant Kumar, flight lieutenant Shubham Kumar, Sergeant Jitendra Sharma, Agniveer Vayu खेमाराम कुमावत एंड अग्निवीर वायु दानिश आलम, इन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस लाइन ऑफ ड्यूटी पे जो है दिया है, ठीक है। won't tolerate ships violating blockade. Rubio to
जयशंकर। तो इस समय अमेरिका अभी भी फर्म नहीं हुआ है इवन आफ्टर समनिंग। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि इंडिया ने उनके ऑफिसर्स को समन किया है कि कैसे ये आपने जो है हमारी विद इन 6 days आपने हमारी 3 शिप्स पे अटैक किया है, जिसमें वी हैव लॉस्ट 3 of our जेंटलमैन ऑल्सो, ठीक है, सेलर्स। तो उसी के बारे में जो है अमेरिका जो है यहाँ पे काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा है कि इवन उनके कहने के बाद भी, ब्लॉकेट करने के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को और ईरान से, कि आप ईरान से कैसे शिप्स को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे उनका बयान आया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लिए, ठीक है। दिल्ली बिफोर पीएम मोदीज मीटिंग विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो एक न्यूज़ और सामने आ रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ G7 समिट में एक मीटिंग करने वाले हैं, जो कहाँ होने वाली है, फ्रांस के इवियन में। इंडिया एंड यूएस रिमेन लॉक्ड इन अ टेंस स्टैंड ऑफ ओवर अटैक्स ऑन वेसल्स। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और ये जो बातचीत है फर्म नहीं हो पा रही है। इन गल्फ ऑफ ओमान विथ यूएस सिग्नलिंग नो रिलीफ फॉर इंडियन मेरिनर्स कॉट इनटू द क्रॉसफायर ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंडियन एंटर्स बैलिस्टिक मिसाइल क्लब विथ 3 टेस्ट। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारी कंट्री के लिए हैप्पी न्यूज़ है कि इंडिया भी अब बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में एंटर कर चुका है। देखिए ये मिसाइल का सफल प्रशिक्षण यहाँ पे हमने किया है। तो इसमें व्हाट इज़ हैपनिंग देयर इज़ वी हैव टेस्टेड 3 times आवर मिसाइल सिस्टम। ये जो है इंडिया अपना आयरन डोम, इंडिया इज़ गोइंग टू मेक इट्स ओन आयरन डोम फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स बॉर्डर्स। तो उसमें हमने जो है बिल्कुल सफल परीक्षण यहाँ पे किया है। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 consecutive फ्लाइट टेस्ट ऑन जून 10 and 11। लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, BMD का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी टू इंटरसेप्ट। बेसिकली क्या है कि फॉरन जो हम पे अटैक होंगे वहाँ से एयरक्राफ्ट्स और वहाँ से जो मिसाइल आएंगी उनको हम स्काई में ही इंटरसेप्ट कर देंगे, हमारी कंट्री की सीमा पे पहुँचने से पहले ही। ओके, तो ये जो है लॉन्ग टू मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है। इनकी मैं आपको बता दूं कि इनका जो वॉरफेयर है वो 2000 से 5000 किलोमीटर्स तक ये मारक क्षमता रखती हैं। आगे चलते हैं इसमें। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज। यह IMA पासिंग आउट परेड के ऊपर पूरा एक आर्टिकल आया है, न्यूज़ कॉलम, जिसमें हरियाणा की शलन ढाका जो फर्स्ट NDA गर्ल्स में टॉपर थी, उन्होंने भी इस बार जो है पास आउट कर लिया है। शी इज़ द 4th इन फैमिली टू सर्व द नेशन। सो वॉट शी इज सेइंग दैट वी कैरीड 50 kg rucksacks and ran for training, never lagged behind male cadets. This is showing that women empowerment in India is now leading ahead by this military progression, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इनके ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, फादर भी, और इनकी जो सिस्टर हैं वो MNS में भी ऑफिसर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनके इंस्ट्रक्टर्स ने भी क्या है कि वुमेन कैडेट्स वर आल्सो एक्सेलिंग अलॉन्ग विद द मेल कैडेट्स एंड बिकॉज दे वर गिवन आल्सो रिगरस ट्रेनिंग सच लाइक द मेल कैडेट्स। तो इसके आगे चलते हैं। मिलिट्री लेगेसी रन्स डीप इन IMA's फर्स्ट वुमेन कैडेट बैच। अब रवांडा के फर्स्ट ऑफिसर के, इस बार हमने रवांडा के जो नेशन थे, रवांडा नेशन जो है उसके भी कुछ ऑफिसर्स, 2 कैडेट ऑफिसर्स को ट्रेन किया था। ये फर्स्ट टाइम था इंडिया में। 2 रवांडन ऑफिसर कैडेट्स बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री टू कंप्लीट मिलिट्री ट्रेनिंग एट IMA इन देहरादून टू बी कमीशन इन टू द रवांडन आर्मी। इन कैडेट्स के नाम है 2nd लेफ्टिनेंट नडाजिनामा एली, ठीक है। सूडान में भी आपको पता ही है, सूडान इस समय सिविल वॉर के क्राइसिस से जूझ रहा है और वहाँ पे मिलिट्री वर्सेस वहाँ के लोगों के बीच में जो है लड़ाई छिड़ी हुई है। इसी के बीच वहाँ का एक ऑफिसर है जो इंडिया में IMA में ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहाँ पे ऑफिसर बन चुके हैं, ठीक है। इनका नाम है अल्ताहिर अब्दुल्ला। तो अब ये वहाँ पे कह रहे हैं कि आई विल गोइंग टू सर्व माई कंट्री एंड सूडान नीड्स मी इन दिस आवर। फर्स्ट बैच ऑफ फॉरेन विमेन कैडेट्स टू ग्रेजुएट फ्रॉम IMA नेक्स्ट जून। अब जो है जैसे इस बार जो है 9 इंडियन विमेन कैडेट्स ने पास आउट किया है, सो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट बैच ऑफ फॉरेन विमेन कैडेट्स भी वहाँ से पास आउट होने वाली हैं, ठीक है, जून में। तो ये था हमारा IMA के ऊपर आज जो पास आउट परेड हुई है। याद रखिएगा 515 जो है यहाँ पे कैडेट्स पास आउट हुए हैं इन टोटल। आगे चलते हैं। टाइम सिटी वेस्ट यूपी एंड उत्तराखंड की ये न्यूज़ है। 4 डॉक्टर्स बुक्ड आफ्टर MD स्टूडेंट सुसाइड बिट। तो ये देखिए रैगिंग और मेंटल हैरेसमेंट का यहाँ पे बहुत बढ़िया मामला सामने आ रहा है, जिसके खिलाफ कई समय तक कुछ नहीं एक्शन हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे एक्शन जो है
पुलिस और कोर्ट ने लिया है। अ केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट, और बहुत ही शर्मसार न्यूज़ है कि ये डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, एंड सीनियर स्टूडेंट्स ऑफ श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन बरेली। आफ्टर अ फर्स्ट ईयर MD स्टूडेंट allegedly अटेम्प्टिंग सुसाइड, ही वॉज गोइंग टू कमिट द सुसाइड, मीन्स वो इतना परेशान हो गया था रैगिंग से कि ही वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड। तो इंडिया में हर चीज़ कुछ ना कुछ होने के बाद ही एक्शन होता रहता है, ठीक है। ये अगली न्यूज़ को कवर करेंगे। स्टॉर्म में 3 डेथ, 3 किड्स हर्ट एट कासगंज स्टॉर्म। टैक्सी ड्राइवर असॉल्टेड फॉर चार्जिंग लो फेयर। तो इसके ये एक न्यूज़ आई है कि टैक्सी ड्राइवर को किल कर दिया है उन्हीं के साथियों ने फॉर चार्जिंग लो फेयर। सो देयर वाज अ टैक्सी ड्राइवर हु वाज चार्जिंग लो फेयर फ्रॉम द टूरिस्ट्स। सो बिकॉज ही वाज चार्जिंग इन जेलसी द अदर टैक्सी ड्राइवर्स किल्ड हिम, ठीक है। ड्राइवर इन सूप फॉर टेकिंग सफारी क्लोज टू टाइगर। फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ हैव इंडेफिनेटली बैरेड अ सफारी ड्राइवर, इनको जो है जॉब से निकाल दिया है आफ्टर अ वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया एलिगली शोइंग अ व्हीकल अप्रोचिंग अ टाइगर। तो कुछ वहाँ पे फॉरेस्ट नॉर्म्स होते हैं कि इफ़ यू आर सफारी ड्राइवर तो आप इतने साइट जो है एनिमल्स से बना के रखनी पड़ती हैं। बट ही डिडंट फॉलो दैट ऑर्डर्स, ही वेंट विद द टूरिस्ट वेरी क्लोज टू द टाइगर, सो नाउ ही इज़ बेयर्ड। His name was Jubair. Drove a safari vehicle dangerously close to a tiger, causing the animal to panic. तो वहाँ के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं प्रकाश चंद्र आर्या, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारे रीजन का है। संभल वायलेंस एट सी स्टेज प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सम। तो जो संभल में वायलेंस हुआ था मास लेवल पे वहाँ की मॉब के द्वारा, जब वहाँ पे एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पे वो इंक्वायरी बैठाई थी, तब ये हुआ था। 2024 की न्यूज़ है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग्स में कुछ के खिलाफ जो है फैसला सुनाया। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज स्टेट प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट सम ऑफ द, क्रिमिनल केस फाइल किया है सम ऑफ द एक्यूज्ड इन द वायलेंस दैट इरप्टेड ऑन November 24, 2024 इन संभल डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अ कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे ऑफ मुगल एरा शाही जामा मस्जिद। तो इसका ये मामला था। इसमें FIR लॉन्च करी थी उसी दिन कोतवाली पुलिस में बाया पुलिस सब इंस्पेक्टर अगेंस्ट सेवरल इंडिविजुअल्स, ठीक है। द अक्यूज हैज़ बीन मूव्ड। अब इनके ऊपर सेक्शन 528 लगाया गया भारतीय न्याय संहिता के, ठीक है। मैन गेट्स लाइफ टर्म फॉर किडनैप रेप ऑफ 11 ईयर ओल्ड विद इन 90 डेज। तो 90 डेज के बाद जो है मैन को इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिली है। वेसल्स शुड कॉम्प्लाई विद US फोर्सेस ऑर्डर्स। तो यहाँ पे US फोर्स ने कहा है कि आपको जो व्हाट वी आर सेइंग, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है रूबियो, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो हमने वहाँ पे कहा है ब्लॉकेड करा है हमने ईरान रूट को कि नो शिप कैन कम फ्रॉम देयर टेकिंग देयर फ्यूल एंड नेचुरल गैस टू एनी ऑफ द अदर कंट्री। तो उसका जो है पालन होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे कि नो कंट्री विल ट्रेड फ्रॉम देम ऑफ एनी पार्ट, चाहे वो उनकी नेचुरल गैस हो या उनका पेट्रोलियम हो। बट इंडिया ने क्या किया, उनसे भी टुक द नेचुरल गैस एंड ऑयल एंड पेट्रोलियम, और वी वर टेकिंग आवर शिप्स टू बैक टू इंडिया। तो इसमें US ने अटैक किया था। तो इसी के ऊपर इन्होंने जो है बयान दिया है। व्हाट इज सेइंग टू कन्वर्सेशन विद जयशंकर, सच लीथल एक्शंस अगेंस्ट कॉमर्शियल शिपिंग आर नॉट जस्टिफाइड। ये कह रहे हैं इसका हमें कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर रूबियो अंडरस्कोर्ड इन द कन्वेंशन दैट वायलेशंस ऑफ द US ब्लॉकेड एंड इलिसिट ट्रांसपोर्ट, मतलब US के ब्लॉकेड के बाद भी हमने ट्रांसपोर्ट किया इरानियन ऑयल को, ये टॉलरेट नहीं करेंगे। कन्फर्मिंग दैट देयर विल बी नो एग्जाम्पशन फॉर इंडियन सी फेयरर्स, चाहे वो इंडिया के हो चाहे दूसरे नेशन के हो, कोई एग्जाम्पशन उन्हें नहीं मिलेगा। एज US फोर्सेज एक्टिवली एनफोर्स द ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स, ठीक है। तो इसके रिगार्ड में अमेरिका जो है बिल्कुल भी फर्म नहीं है। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए कि अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, चाहे वो ट्रेड से हो चाहे किसी भी उसमें हो। बिकॉज ये हम डिसाइड करेंगे कि विथ हुम वी आर गोइंग टू ट्रेड और विथ हुम वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ monarchy or something like that. India is a sovereign independent country जिसमें डेमोक्रेसी और we have our own rights. थर्ड मेजर AN 32
ट्रेजिडी इन नॉर्थ ईस्ट सिंस 2009। तो ये जो कैरियर एयरक्राफ्ट है जो कल जो रात में जो है यहाँ पे गिरा था, इसमें ये जो है थर्ड ट्रेजिडी है। मीन्स बिफोर इट 2 more have been collapsed like this only. So our intelligence and our engineers must seek into this issue that why only with this specific aircraft carrying the load is being damaged every time। ठीक है, आगे चलते हैं। SIT टू प्रोब राम टेम्पल फंड एम्बेजलमेंट क्लेम। SIT मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो यहाँ पे जो पीपल ने, ऐसा हुआ था जब राम मंदिर बना था तो इसके लिए बहुत सारे इवन फॉरेनर्स एंड इंडियंस एंड रिचर वेल्थियर पीपल दे गिव देयर फंड्स फॉर मेकिंग द राम मंदिर। तो यहाँ पे क्या है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे एक SIT टीम का गठन किया है जो इसमें चेक करेगी कि इसके फंड्स में हेराफेरी के मींस करप्शन के जो है यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। तो फॉर द चेक ऑन दैट दे हैव मेड अ 3 member SIT कमेटी हु विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 7 days और फुल रिपोर्ट 15 days में, कि वेदर कोई करप्शन वहाँ पे जो है हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बीजेपी गवर्न यूपी कॉन्स्टिट्यूएंसी सैटरडे 3 member SIT टू प्रोब एलिगेशंस अबाउट एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ डोनेशंस एट द राम टेम्पल इन अयोध्या। द मूव फॉलोज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय द टेम्पल ट्रस्ट। किसने रिक्वेस्ट करी थी? टेम्पल ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सीकिंग अ गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पवन पांडे अ फॉर्मर SAP MLA फ्रॉम अयोध्या मेड द एलिगेशंस लास्ट वीक। तो SP के जो यहाँ के MLA हैं उन्होंने जो ट्रस्ट के खिलाफ वो किया था कि इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि दे आर यूजिंग दिस फंड एज फ्रॉड। ठीक है, इसको फ्रॉड काम में, फाइनेंशियल फ्रॉड करने में यूज़ कर रहे हैं। द पैनल हैज़ रिपोर्टेडली बीन आस्क्ड टू सबमिट अ प्राइमरली रिपोर्ट विद इन 7 days एंड फाइनल रिपोर्ट विद इन 15 days। द टेम्पल ट्रस्ट डिनाइड द एलिगेशंस। उन्होंने एलिगेशंस को डिनाई कर दिया बट एज पब्लिक स्क्रूटनी इंटेंसिफाइड अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इस टीम को हेड कर रहे हैं लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत। ठीक है, आगे चलते हैं। हस्बैंड एड हेल्ड फॉर किलिंग वुमेन इन 2022। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि 53-year-old मैन एंड इज 27-year-old accomplice हैव बीन अरेस्टेड 4 years। देखिए, भारतीय न्याय संहिता है ये कि इंडिया में जो भी कोर्ट्स हैं उनका डिसीजन देखिए 4 years के बाद आ रहा है। कितना लेट है, जब हर चीज़ हो चुकी है। आफ्टर 4 years दे हैव बीन गिवन द पनिशमेंट, चाहे वो कोई भी केस हो। इन इंडिया वी हैव सो मैनी, 1 सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और आर्टिकल्स भी जो है 266 और 32 जो है यहाँ पे लगाते हैं। बट उसके बाद भी हमारे कोर्ट्स जो हैं वो विद इन टाइम जो है कभी भी डिसीजन नहीं दे पाते हैं। तो ये इंडियन जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आपको हर केस में 4 to 5 years का टाइम चाहिए होता है। ज्वेलर रॉब्ड ऑफ 65 lakh गोल्ड, 1.5 lakh इन फिरोजाबाद। ये रॉबरी का केस है। प्रीस्ट किल्ड फॉर ऑब्जेक्टिंग टू ड्रिंकिंग इन टेम्पल प्रीमिसेस टू हेल्ड। यहाँ पे जो 2 लोग रात में अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे तो उनको प्रीस्ट ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें ही मार दिया। इसका एक केस सामने आया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मुरादाबाद एजुकेशनल ऑफिसर बुक्ड फॉर RT एडमिशन इरेगुलरिटीज़। तो वाई ही वॉज बुक्ड बाय द पुलिस एंड द कोर्ट। तो इसमें क्या केस है कि मुरादाबाद के जो एजुकेशनल ऑफिसर हैं उन्होंने जो है प्राइवेट नौकरियां जो है वहाँ पे गवर्नमेंट नौकरियों में जो है घपला करने की कोशिश की है। और ही वॉज टेकिंग अराउंड 1 lakh। करप्शन का ये न्यूज़ है कि वो 1 lakh पर स्टूडेंट से वहाँ पे गवर्नमेंट नौकरी के लिए आने के लिए सीट के ले रहा था। तो यहाँ पे इन्हें जो है करप्शन के उसमें गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो ऐसे मामले इंडिया में जो है आते रहते हैं। RT एडमिशंस इन प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डिमांडिंग, ही वाज डिमांडिंग ₹1 lakh पर स्टूडेंट टू सिक्योर सीट्स इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस। तो ये स्कूल्स में, अगर आपको स्कूल्स में जॉब चाहिए या आपको स्कूल्स में सीट चाहिए तो यू हैव टू पे हिम 1 lakh। ठीक है, कंप्लेंट्स फ्रॉम द स्कूल ओनर्स। तो ये कंप्लेंट किसने की है? स्कूल ओनर्स ने। Also alleged that Singh reduced students numbers during meetings to limit RT admissions। तो इन्होंने क्या किया, उनको रोकने की भी कोशिश की है।
तो देखिए अब इनके ऊपर क्या एक्शन होता है। एंथ्रोपिक बैन क्लाउड्स इंडियाज एआई एम्बिशंस। यहाँ पे जो है अमेरिका ने अपनी एआई कंपनी से बैन लगवाया इंडिया के साथ ऑपरेट करने में और पूरे वर्ल्ड के साथ कई जगह पे ऑपरेट करने में। तो ये काफ़ी सैड डील है इंडिया के लिए, इंडिया के रिगार्ड में, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और इस समय एआई जो है इट इज़ बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। तो इफ़ दे विल नॉट गिव अस देयर डाटाबेस ऑफ एआई, तो इसमें जो है इंडियंस की काफ़ी हेल्प हो सकती थी, बट बिकॉज नाउ दे आर नॉट डूइंग इट, सो इससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। सो इसको आइए कवर करते हैं। जस्ट ओवर अ डे आफ्टर एंथ्रोपिक हेल्ड इंडिया एज इट्स सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट, इन्होंने इंडिया को अपना सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट माना हुआ है, अनवील्ड और पार्टनरशिप करी थी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसमें अराउंड 50,000 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे जो है वो लोग प्रशिक्षण देने वाले थे इन्हीं चीज़ों में, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे थे। इंडियन डेवलपर्स enterprises and researchers found themselves locked out of the company's most powerful artificial intelligence, जो उनका AI का मोस्ट पावरफुल वर्जन था क्लाउड फेबल 5 और क्लाउड माइथोस 5, इसको गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर, मतलब ये जो है ये इनका मोस्ट पावरफुल AI का जो सिस्टम है वो दूसरी कंट्रीज़ को नहीं जा सकता, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने वहाँ की इनके जो मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है उस पर यहाँ पे रोक लगा दी है, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ने। Fable 5 is the safeguarded version released to the public, while Mythos 5 with those cyber restrictions lifted were reserved for a small group. In an statement on Saturday, Anthropic said the US government, किसने लगाया US गवर्नमेंट, किसको ध्यान में रखते हुए, they are saying that it can handle their national security, ठीक है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी को से जो है नुकसान हो सकता है। ऑर्डर द कंपनी टू सस्पेंड एक्सेस टू फेबल 5 एंड माइथोस 5 फॉर ऑल फॉरेन नेशनल्स, केवल वहीं के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं उन्हीं की कंपनी के, बट फॉरेन नेशनल्स के लिए बैरिड है, बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द यूएस। फॉरेन नेशनल्स चाहे आप अमेरिका में रह रहे हो चाहे आप उसके बाहर के हो, बट यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट, ठीक है। Jasprit Bindra, co-founder and chief executive officer of AI and Beyond, said, "In cyber security, the same model can be both a weapon and a shield." तो सेम जो है इसको आप एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हो और शील्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द डेवलपमेंट इकोज अ वार्निंग इशूड जस्ट वीक्स अगो JP Morgan केस कार्टर ऑफ अ जियो पॉलिटिक्स रिपोर्ट बियॉन्ड द बेंचमार्क्स। AI कॉम्पिटिशन अभी चाइना के साथ भी AI कॉम्पिटिशन में इनका जो है गेम चल रहा है। पेट डॉग फॉइल्स थेफ्ट बिड इन MP पेज विथ लाइफ। तो यहाँ पे एक बहुत दुखद यहाँ पे न्यूज़ आती है कि जो थीव्स हैं वो किसी घर में जो है वहाँ पे दे वर गोइंग टू प्लानिंग समथिंग एंड दे रीच्ड आल्सो देयर, बट दे वर नॉट एबल टू कैरी एनीथिंग फ्रॉम द होम बिकॉज देयर वाज देयर पेट डॉग, और पेट डॉग ने जो है अपनी लाइफ को ले डाउन कर दिया, बट जो थेफ्ट था उसे बचा लिया। तो उसी की ये न्यूज़ है। एवरी मॉर्निंग 8 ईयर ओल्ड, वो जो डॉग था वो 8 ईयर्स का था, स्वीटू नाम था उसका, वुड बी वेटिंग टेल वेगिंग, टेल को हिलाते हुए, रेडी टू ग्रीट हर फैमिली, बट शी वॉजेंट देयर सैटरडे, लेकिन वो सैटरडे को वहाँ नहीं थी बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी डेड। इसको थीव्स में मार दिया था। थीव्स वर ट्राइंग टू कम देयर बट शी स्टॉप देम और शी वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग देम, ठीक है। तो ये आया है, आगे चलते हैं। देखिए एक डाटा आया स्टैटिस्टिक्स का, फॉर एवरी 100 रुपीज़ 100 स्पेंड बाय इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस जो है अपने मैनेजमेंट में, प्लेन मैनेजमेंट में जितना भी स्पेंड करती है एयरप्लेन को, उसमें से 40 गोज़ टू फ्यूल। तो आप ये देख सकते हैं इस समय फ्यूल की जो प्राइस हाइक है वो कितना ज़्यादा है कि 100 में से 40 रुपीज़ तो केवल मेंटेनेंस में जो है केवल फ्यूल रिफ्यूलिंग में ही लग जाता है, ठीक है। तो एविएशन इंडस्ट्री इस समय जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा इसलिए एक्सपेंसिव है। अगर ये 40 की जगह कम होता तो आर एविएशन इंडस्ट्री वुड बी वेरी लेस एक्सपेंसिव। आफ्टर मुंबई यहाँ पे आइए, आफ्टर मुंबई बर्थडे केक और रियल पिन्स एंड वायर्स इन फूड पैकेजिंग बैंड। तो मुंबई का एक केस आया है जहाँ पे अ चाइल्ड ऑर्डर्ड हिज बर्थडे केक फ्रॉम ऑनलाइन और उसमें जो है पिन्स और वायर्स आए विच स्टक इन हिज थ्रोट, तो वो जो और बेली में चले गए थे वो। तो बर्थडे केक में जो आप ऊपर से सजावट करते हैं उसमें क्या होता है कि पिन्स और वायर्स का यूज़ होता है फॉर मेकिंग इट लुक मोर अट्रैक्टिव।
तो जब चाइल्ड ने उसे खाया तो उसके थ्रोट में और बॉडी में, पेट में जो है ये पिंस और वायर्स अटक गए। तो इसी को देखते हुए जो वहाँ की हाई कोर्ट है उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि मुंबई के जितने भी बर्थडे केक के ऑर्डर्स आएंगे, इवन पेस्ट्रीज, और इनमें पिंस और मेटल की पिंस और वायर्स का यूज़ नहीं होगा। A boiling themed birthday cake that has delighted 3-year-old Riansh from Thane during a family celebration on May 31 turned into a nightmare when the toddler मतलब infant, unknowingly swallowed 2 metal wires hidden inside decorative cake toppers. The following day, which was his actual birthday, the family found itself in hospital instead of celebrating after scans. ठीक है, for nearly 48 hours रियांश की फैमिली जो थी एंशियस थी कि डॉक्टर क्या कहेंगे, कि या तो सर्जरी होगी या, लेकिन ही वॉज वेरी वो क्या बोलते, खुश था कि वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो नेचुरली एक्सक्रीट हो गए। लेस देन 2 वीक्स लेटर, और एक्शन देखिए कितनी जल्दी हुआ है। FSSAI ने, फूड कॉरपोरेशन ने क्या किया है, ऑर्डर्ड एन इंटीमीडिएट हॉल्ट टू यूज़ ऑफ मेटलिक पिंस, इस पर रोक लगा दी है, वायर्स एंड सिमिलर मटेरियल्स इन फूड प्रोडक्ट्स, कि अब आप इनका यूज़ पैकेजिंग में जो भी फूड प्रोडक्ट्स भेजेंगे उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉप्स कॉन्विक्टेड फॉर हर्लिंग नोटपैड एट हेलमेटलेस बाइकर, तो ये जो है काफ़ी समय पहले का केस है, 2007 का। तो इसमें क्या होता है कि अ ट्रैफिक पुलिस मैन वॉज गिविंग हिज ड्यूटी एंड अ पर्सन वॉज नॉट वियरिंग द हेलमेट, ही वॉज हेलमेटलेस बाइकर, सो द ट्रैफिक पुलिसमैन ट्राइड टू स्टॉप हिम, उसने उसे जब रोकने की कोशिश की तो वो जो है उसको डॉज करते हुए भागने लगा। तो जो ट्रैफिक पुलिसमैन के हाथ में नोट पैड था वो उन्होंने उसके सिर पर मार दिया था, तो वो डिसबैलेंस होकर गिर गया था। तो उसमें जो है उसने जो है ट्रैफिक पुलिसमैन के ऊपर केस किया है। ठीक है, लालीजी भाई माकवाना ट्रैफिक कांस्टेबल वॉज ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रैफिक एनफोर्समेंट एट शिवरानी गंजी रोड्स crossroads when he spotted a helmetless motorcyclist, signaled the biker to stop in vain. As the biker attempted to dodge him, he hurried a notepad he was carrying towards the motorcycle. उन्होंने उसकी तरफ फेंका। The notepad struck the rider in the face. उन्हें जो है नोटपैड जो है उसके फेस पे लगा और उन्हें व्हीकल से लूज कर दिया कंट्रोल, और राइडर और उसकी सिस्टर दोनों रोड पे गिर गए। द इम्पैक्ट डैमेज द राइडर्स स्पेक्टिकल्स एंड द आई इंजरी भी राइडर को हो गई थी इससे। तो उसने क्या किया, उसके खिलाफ जो है FIR की थी। मोर देन 18 ईयर्स, अब 18 ईयर्स के बाद अहमदाबाद के रूरल कोर्ट ने कांस्टेबल के खिलाफ जो है अपना डिसीजन दिया है। उसे उन्होंने इम्प्रिजन करने को नहीं कहा है, बिकॉज ही हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज करियर इन द पुलिस, और वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनको 30,000 जो है पे करना है। ठीक है, पेंसेशन के रूप में 30,000 वो मोटरसाइकिलिस्ट को उन्हें पे करना है एज अ पनिशमेंट। आगे चलते हैं। देखिए अब ये काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ आ रही है, बिकॉज नाउ दैट डेज यू आर सीइंग दैट पेट्रोलियम इज़ बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और पेट्रोलियम जो है बहुत मुश्किल से वी आर एबल टू टेक इट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत मुश्किल से, बिकॉज हॉर्मूज इस समय, ऑल्दो अब डील के मुताबिक हॉर्मूज इज़ गोइंग टू स्टार्ट, बट फिर भी वी आर नॉट एबल टू रिकवर द पेट्रोलियम फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इसके लिए इथेनॉल एज अ सप्लीमेंट को हम यूज़ करने वाले थे, डेट्स वाई वी अडॉप्टेड द फार्मूला ऑफ E10, और अब E20 को भी हमने जो है कल मैंने आपको बताया था अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। E10 में क्या है कि 10% पेट्रोलियम के साथ 10% इथेनॉल हम मिक्स करेंगे, और जो है अब जो है 20% को भी यहाँ पे मिल गई है कि अब 20% यूज़ होगा अलॉन्ग विथ पेट्रोल। तो व्हाट आर ऑनरेबल मिनिस्टर इज सेइंग, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है रूल्स फॉर 100% इथेनॉल व्हीकल्स। इन्होंने क्या कहा है कि अब इंडिया में ऐसी व्हीकल्स डिज़ाइन होंगी जिसमें पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, इट विल बी यूजिंग ओनली इथेनॉल, 100% इथेनॉल। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट भी यहाँ पे पास कर दिया है। तो देखिए इस समय रोड एंड ट्रांसपोर्ट में मिनिस्ट्री में जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम गडकरी जी जो है कर रहे हैं। इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। नितिन गडकरी सेड सैटरडे ही हैज साइन द फाइल अप्रूविंग रूल्स फॉर ग्रांटिंग लीगल सैंक्शन टू 100% इथेनॉल ड्रिवन व्हीकल्स। लीगल सैंक्शन मिल गया है। ही इज सेइंग दैट फाइनली माई ड्रीम ऑफ इथेनॉल रिप्लेसिंग पेट्रोल इज कमिंग ट्रू। अब वो ड्रीम जो है इनका जो है ट्रू हो रहा है। आई वॉज रिडिक्यूल्ड एंड सीवियरली क्रिटिसाइज्ड, इसके लिए इन्हें जो है क्रिटिसाइज किया गया व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इथेनॉल ड्रिवन व्हीकल्स।
नाउ आई होप, अब देखिए अब ये क्या कहते हैं, नाउ आई होप एयरक्राफ्ट टू वुड रन ऑन सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब एयरक्राफ्ट को भी सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल में रन करने की तैयारी इंडिया कर रहा है, एटीएफ में, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम में आपको पता ही है, जो पेट्रोलियम वहाँ पे उसमें यूज़ होता है वो 40% तो पूरा मेंटेनेंस कंपनी का जो है 40% जो है पेट्रोलियम और उसमें फ्यूल रिफ्यूलिंग में ही लग जाता है। तो उसको कट डाउन करने के लिए, ताकि जो कॉमन मैन है वो भी एयरप्लेन से ट्रैवल करे, क्योंकि उसके प्राइस जो है लो हो जाएंगे इफ़ एटीएफ विल बी यूज्ड, ठीक है। एटीएफ क्या है, सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, अब ये बना किससे, बायोमास से, ठीक है। इट इज़ नॉट पेट्रोल नॉट कोल, इट इज़ बायोमास विच कैन बी इजी। अब ये कहाँ से आएगी बायोमास, ईजिली प्रोक्योर्ड, किससे खरीदेंगे, फ्रॉम फार्मर्स। तो इफ़ एटीएफ इज सक्सेसफुल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज सक्सेसफुल, देन फार्मर्स को भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, हु आर प्रोड्यूसिंग द बायोमास। गवर्नमेंट ने इसके लिए 10,000 करोड़ का पैकेज भी इस्टेब्लिश कर दिया है, और इसकी जो प्राइस होगी वो 115 पर लीटर होगी, ठीक है। एटीएफ की जो प्राइस होगी वो कितना होगी, 115 पर लीटर। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एयर फ्यूल पर लीटर, ठीक है। पर किलो लीटर की जो प्राइस है वो है 1,04,927, ठीक है, पर किलो लीटर। और एटीएफ की जो है वो है 115 पर लीटर, ठीक है, पर लीटर 1000 से करेंगे तो ये काफ़ी जो है क्रॉसेस 2 लाख पर किलो लीटर फॉर द फर्स्ट टाइम एयरफोर्स लाइकली टू राइट। तो इससे जो है काफ़ी इंडिया को फ़ायदा होने वाला है एटीएफ अगर हम यूज़ करते हैं तो, ठीक है। A promoter of e-vehicles, Gadkari said on his big achievements was to introduce mechanized e-rickshaws. अब सबसे बड़ा जो इंडिया में इन्होंने कहा है कि हमारा जो वो था अचीवमेंट ये था कि ई रिक्शास को हमने इंस्टॉल किया। पहले जो था आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते थे या हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ट्रैवल करते थे तो वो जो थे साइकिल वाले ई रिक्शा, पैडल वाले रिक्शास में ट्रैवल करते थे। तो इसमें व्हाट वाज द प्रॉब्लम, इट वाज द प्रॉब्लम फॉर द पर्सन हु इज़ कैरिंग द लोड, बिकॉज वो जो है चढ़ाई में उसे नहीं चढ़ा सकते हैं स्टीप हिल्स में। तो लेकिन अब ई रिक्शास जब से आए हैं देन दे आई रिमेंबर द टाइम व्हेन साइकिल रिक्शा पुलर्स स्ट्रगल टू क्लाइम स्टीप इंक्लाइंस विद पैसेंजर्स, ठीक है, क्योंकि वेट ज़्यादा होता था। नाउ साइकिल रिक्शास हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ई रिक्शास, अब जो है ईजी होता है। कॉप्स स्कोर अभिषेक्स हाउस फॉर आर्स इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव एड। अब देखिए यहाँ पे जो है कॉप्स ने जो है अभिषेक जो बनर्जी है टीएमसी के जो नेता हैं उनके घर को बाहर से पूरा घेर लिया है, बिकॉज अभी उनके जितने भी ईडी और सीबीआई हैं उनके सारे जितने भी वहाँ पे हाउस है और वहाँ पे ऑफिसेज हैं उनमें दे आर रेडिंग, बिकॉज दे आर फाइंडिंग दैट देयर हैज़ बीन एनी फाइनेंशियल फ्रॉड ड्यूरिंग हिज टर्म व्हेन दे वर इन गवर्नमेंट। तो इसी के लिए इनके जितने भी और भी एनफोर्समेंट टीएमसी के एमएलए एमपी थे अभी इस समय जो पार्टी में उनके हर जगह पे रेड्स चल रही है। दैट्स वाई आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है उनके जितने भी एमएलए 19 एमपी सब जो है अपनी पार्टी को छोड़ के दे आर मूविंग टू द अदर पार्टी। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि व्हेन द बिकॉज दे हैव डन रॉन्ग, सो वहाँ पे रेड्स हो रही हैं, इसलिए दे आर लीविंग देयर पार्टी एंड मूविंग टू द अदर पार्टी, जिससे कि ये जो है बचा जा सके इससे। तो ये एक तरह से जो है डेमोक्रेसी के लिए कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, डेमोक्रेसी का लॉस हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल टू द पीपल एंड बाय द पीपल। और पीपल जो है दे आर चूजिंग अ कैंडिडेट टू रिप्रेजेंट दैम, और उनके कैंडिडेट व्हेन दे आर कमिंग इन पावर देन दे आर डूइंग रॉन्ग, एंड व्हेन देयर पार्टी इज़ नॉट कमिंग इन पावर देन दे आर मूविंग टू द पार्टी विच हैज़ वॉन द इलेक्शंस। तो इससे क्या है पीपल का यहाँ पे काफ़ी हितों का जो है ख़राब हो रहा है। इन दिस केस डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री इस सिनेरियो में। तो इसमें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको और मजबूत किया जा सकता है कि उसमें हम ये ला सकते हैं अभी क्या है इसमें रिफॉर्म्स में एंटी डिफेक्शन में कि अगर आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ यू आर लीविंग द पार्टी,
देन आपको जो है अपनी एमएलए या एमपी की पोस्ट से इस्तीफ़ा जो है नहीं देना होगा, रिज़ाइन नहीं करना होगा। बट अगर हम ऐसा ले आए पार्लियामेंट में पास हो जाए कि वेदर 2/3 और सारे के सारे चले जाएँ, तब भी आपको इफ़ यू आर लीविंग द पार्टी बिकॉज यू हैव यूज द साइन और सिंबल ऑफ द पार्टी, यू हैव टू गिवन द रेजिग्नेशन। तो यू विल सी दैट मैनी ऑफ देम विल नॉट बी डूइंग दिस। सो दिस इज़ वन वे विच आई थिंक कि ये इलाज हम यहाँ पे ला सकते हैं। बट देखते हैं आगे क्या है होता है। ये देखिए ईसी सर्चेस 8 साइट्स लिंक टू टीएमसी एमएलए। तो ईडी जो है अब इनके ऊपर रेड कर रही है बिकॉज दे आर नॉट इन पावर, दे आर इन अपोजिशन। अभी तक रेड नहीं हो रही थी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टू रिवाइव पैनल ऑन कश्मीरी पंडित्स। तो उनके रिहेबिलिटेशन की बात यहाँ पे की जा रही है कि उनको जो कश्मीरी पंडित 2009 में कश्मीर से चले गए थे बिकॉज ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट देम, तो दे आर सेइंग दैट द कश्मीरीज वांट देम टू कम बैक। और उनके लिए ये कमेटी भी बनाई है कि हाउ वी कैन मेक देम टू कम टू कश्मीर टू देयर होम। J&K government Saturday announced to revive the Apex Committee formed in 2009 to oversee and facilitate the return and rehabilitation of displaced Kashmiri Pandits to Kashmir Valley, while Lieutenant General Manoj Sinha called upon distinguished members of the community to set up industries and academic and cultural institutions. 1990s के टाइम में कश्मीर जो था काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और मैनी ऑफ द कश्मीरी पंडित्स और मुस्लिम्स वहाँ से चले गए। तो तब इनको वापस लाने की बात हो रही है, रिटर्न और रिहेबिलिटेट, मतलब इनको जॉब भी मिलेगी वहाँ। दे कैन ऑल्सो ओपन देयर इंडस्ट्रीज देयर एंड दे कैन ऑल्सो मेक देयर फ्यूचर इन कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हाई कोर्ट रिजेक्ट्स बेल ऑन साइन लैंग्वेज रेप अकाउंट। तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट ने जो एक्यूज पर्सन है उसकी जो है बेल को कैंसिल किया। अब काफ़ी अच्छा यहाँ पे हाई कोर्ट का डिसीजन इस पे आया है। इवन दे मस्ट बी गिवन, ऐसे केसेस जो आते हैं इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बदले जो है यहाँ पे डायरेक्टली हैंग कर देना चाहिए। बट ये अच्छा डिसीजन आया है कि दे हैव रिजेक्टेड द बेल। सेबी मुल्स नॉर्म्स फॉर AI यूज इन स्टॉक मार्केट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी की जो फुल फॉर्म है ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग डिटेल्ड गाइडलाइंस गवर्निंग द यूज़ ऑफ AI के लिए इन्होंने कैसा आपको यूज़ करना है, बिकॉज AI इज़ यूज्ड इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे ऑल्सो। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेपन और अ शील्ड, जैसा हमने अभी पहले पढ़ा था। तो इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है पास किए इसको यूज़ करने के लिए इन इंडियाज़ कैपिटल मार्केट्स में। सेबी इज़ वर्किंग ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल एडॉप्शन ऑफ AI अक्रॉस द कैपिटल मार्केट्स इकोसिस्टम। वी सपोर्ट द यूज ऑफ सिक्योर AI, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगल है और सिक्योर है, एंड ह्यूमन इन द लूप HTML अप्रोच इंश्योरिंग दैट क्रिटिकल डिसीजंस कंटिन्यू टू इन्वॉल्व ह्यूमन सुपरविजन। जो है ह्यूमन पीपल का जो यूज़ है इसका, कि वो कैसे से यूज़ करते हैं, इसका सुपरविजन भी होगा। ई टूल, अच्छा एक ई टूल बनाया गया है, ऐप बनाया गया है एनालाइज करने के लिए डिजीज़ को इन एन आर अनवील टू कट रिस्पॉन्स टाइम, जिससे कि जो डिजीज़ सामने आई है, जैसे कोई भी महामारी या कुछ भी फैलती है तो उसके फटाफट एनालिसिस और उस पर डिसीजन दैट हाउ टू मीन्स सेफगार्ड फ्रॉम दैट डिजीज़, और उस डिजीज़ से कैसे हम जो है ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक ऐप बना है जो इसको एनालाइज करेगा स्टैटिस्टिकली, मीन्स हर चीज़ के साथ। अर्लियर इट वॉज डन यूजिंग द नोट पैड एंड ऑल, पीपल यूज टू गो टू देयर एरियाज वेयर दैट डिजीज़ हैज़ बीन स्प्रेडेड, और फिर वो वहाँ पे बयान लेते थे, सिम्टम्स देखते थे। तो अब ये सब जो है ऐप के थ्रू हो जाएगा, सो इट विल सेव द टाइम ऑल्सो एंड द एक्शंस विल बी फास्ट, तो वी विल गेट रिलीफ वेरी फास्ट और ईजिली। मीनवाइल रिस्पॉन्स टाइम को कट करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो इस न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट कैन कन्वर्ट आउटब्रेक डेटा कलेक्टेड इनटू द फील्ड इनटू एक्शनेबल एपिडेमियोलॉजिकल, मतलब जिसमें स्टैट्स डिसीजंस हर चीज़ हो विद इन एन आवर, एक आवर के अंदर, पोटेंशियली एक्सेलरेटिंग रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शस डिजीजेज आउटब्रेक्स। इन्फेक्शस डिजीजेज होती हैं कम्युनिकेबल, उनके जो सिम्टम्स हैं उन सब का डाटा अगर हमें पहले मिल जाए तो विद इन एन आवर वी कैन टेक द एक्शन। तो इसके लिए जो ऐप बनाया वो है अदर्व, एडवांस डेटा एनालिटिक्स फॉर पब्लिक हेल्थ एक्शन एंड रिसर्च वेंचर। एडवांस डेटा एनालिटिक्स
फॉर पब्लिक हेल्थ, किस पे, पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च वेंचर, और ये क्या है, रिसर्च वेंचर। डेवलप किसने किया, ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, चेन्नई में, इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और इसका यूज़ केरला में पहले से हो रहा है। अदर्स की फुल फॉर्म एक बार फिर देख लीजिए, एडवांस डेटा एनालिटिक्स फॉर पब्लिक हेल्थ एंड रिसर्च वेंचर फॉर ईयर्स आउटब्रेक्स इन वेस्टिगेशन मीन कलेक्टिंग डेटा विथ पेन एंड पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था, इन द फील्ड, ट्रांसफरिंग इट टू स्प्रेडशीट्स एंड वेटिंग डेज और वीक्स। इसमें पहले क्या लगता था, कई दिन लग जाते थे, बट अब विद इन आर डिसीजंस मेड होंगे। अदर्स चेंज दैट ड्यूरिंग अ हेपेटाइटिस आउटब्रेक इन हरियाणा, और अदब ने हरियाणा में हेपेटाइटिस जब आउटब्रेक हुआ उसमें चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सब है, बाकी आप इसमें आगे पढ़ सकते हैं, बाकी समरी मैंने आपको इसकी बताई दी है। आगे चलते हैं, देखिए ये थी वो न्यूज़ जो फर्स्ट पेज में भी थी, इंडियन जॉइंट्स इलाइट मिसाइल शील्ड क्लब। अब इंडिया के पास भी अपना आयरन डोम सिस्टम जो इंडिया बनाने वाला है उसमें पहला कदम हम रख चुके हैं, और इसमें जो है हम इलाइट, इंडिया ने भी इस इलाइट जो नेशंस है, कुछ ही नेशंस के पास ये सिस्टम है कि वी कैन इंटरसेप्ट द अदर नेशंस मिसाइल इन द स्काई ओनली और एयरप्लेन्स। तो इंडिया ने भी अब इसको ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 फ्लाइट टेस्ट बैक टू बैक। India has successfully conducted 3 executive flight tests on June 10 and 11 to demonstrate its multi-layered ballistic missile defense system capability to intercept long and medium-range missiles. The recent tests have put the country in the elite group of nations having BMD capability to engage इंटरकॉन्टिनेंटल है। एक इस कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक हम, चाहे ऑस्ट्रेलिया से मिसाइल आए, चाहे यूरोप से आए, चाहे नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, तो वी आर एबल टू इंटरसेप्ट इट। दिस इज बिकॉज दिस इज इंटरकॉन्टिनेंटल, नॉट विद इन आर कॉन्टिनेंट बट फ्रॉम द अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स इज डिफेंस फ्रॉम द इंटरसेप्टर सिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, tracking and destroying hostile aircraft and ballistic missiles within ranges between 2000 to 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता इनकी है। सेपरेटली, और एक और चीज़ हमने अचीव किया, मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल। नेवी ने भी एक एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट करा है जो मीडियम रेंज है। NASM-MR was carried out successfully. Congratulating DRDO डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनने कहा है मल्टी लेयर्ड BMD कैपेबिलिटी वॉज सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड। दीज टेस्ट्स हैव पुट इंडिया इन द एलीट ग्रुप ऑफ नेशंस हैविंग बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस कैपेबिलिटीज टू इंगेज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ICBMs। अब BMD सिस्टम इज एन एडवांस नेटवर्क, अब इसके बारे में बता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, एडवांस नेटवर्क है, रडार्स का इसमें रडार्स होते हैं, कमांड सेंटर्स होते हैं, एंड इंटरसेप्टर मिसाइल्स डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल। दे आर क्रिटिकल कंपोजमेंट्स ऑफ मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी। अब ये दो तरह की होती हैं, पहली होती हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो एटमॉस्फेयर में वर्क करती हैं, और इन स्पेस एक्सो एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में काम करती हैं, ठीक है। इस समय जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे, याद करना, DRDO के चेयरमैन हैं राजेश कुमार सिंह। इस समय जो DRDO के चेयरमैन और डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं राजेश कुमार सिंह। देखिए एक और, क्योंकि अब 30 जून को हमारे जो करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का टर्म जो है, मतलब देश सेवा उनकी एंड हो रही है, तो अब नए जो हमारे यहाँ पे बनाए जाएंगे न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल दिगराज सेठ टू बी न्यू आर्मी चीफ। लेफ्टिनेंट जनरल दिगराज सेठ हु हैज़ अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ कमांडिंग 2 ऑपरेशनल आर्मी कमांड, सो ही इज़ वेरी गुड ऑफिसर, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इवन ऑफ द वॉर फ्रंट, द टैक्टिक्स और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अराउंड फ्रॉम 40 ईयर्स ही इज़ सर्विंग द नेशन, तो ही विल बी गिवन द चार्ज एज द आर्मी चीफ। तो इन्होंने जो है 2 कमांड्स को आर्मी की ऑपरेशनल कमांड्स को भी लीड किया है, जिसमें से एक जो है वो है हमारी वन ऑफ द इंडियाज़ आर्मीज प्रीमियर स्ट्राइक फॉरवर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रा कॉर्प्स। तो ये 30 जून को जो है यहाँ पे हमारी कंट्री के नेक्स्ट आर्मी चीफ बन जाएंगे, ठीक है।
देखिए अब ये इसकी एनालिसिस में आपको बताने वाला था कि कैसे ओनली वन सोल सर्वाइवर वाज देयर फ्रॉम द एयरक्राफ्ट क्रैश न्यूज़ सीट 11A का। तो इन्हें जो है मडवाल ने बनाई। तो ये इसके ऊपर जो एनालिसिस आया है तो ये मैं आपको बताता हूँ। जून 12, 2025 एयर इंडिया फ्लाइट टेक्स ऑफ फॉर लंदन ऑन 1:38 PM बट आफ्टर 32 सेकेंड्स डिज़ास्टर स्ट्राइक्स। और इसमें जो होता है 242 पीपल की डेथ हो गई थी अलॉन्ग विथ 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स। लेकिन 11A जो फ्लायर थे, 11A सीट पे जो बैठे थे विश्वास कुमार रमेश, तो ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो बच गए। कैसे बचे? ये कहता है कि ये 11A की जो सीट है वो मिड एयर में इजेक्ट हो गई थी 50 feet away from wreckage and 10 feet away mud break created by construction and landscape work that उस समय वहाँ पे जो था कंस्ट्रक्शन चल रहा था हॉस्टल के पास और वहाँ पे मड पड़ी हुई थी 10 feet ऊंची। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आके गिर जाते हैं। रमेश सर्वाइव बिकॉज ही वॉज हर्डल्ड आउट ऑफ द एयरक्राफ्ट पर स्टिल ट्रैप टू हिज सीट। तो रमेश की जो सीट थी जब ये टकराया तो वो एकदम से सीट जो है एयरक्राफ्ट से अलग हो गई और ही वॉज सिटिंग इन हिज सीट ओनली। और वो सीट कहाँ जाके गिरी? वो जाके मड के ऊपर गिरी। एंड इज सीट अबाउट 50 फीटर फ्रॉम रैकेज बिफोर लैंडिंग इनटू अ मडी पैच। और वो सीट के साथ मडी पैच के ऊपर गिरे। सेकंड्स लेटर फॉरवर्ड सेक्शन crashed into hospital होटल कॉम्प्लेक्स एंड इरप्टेड इन फ्लेम्स। बाय देन तब तक जब तक एयरक्राफ्ट का आगे वाला पोर्शन टकराया तब तक रमेश हैड लैंडेड बिहाइंड द मड। तब तक ये जो थे सीट के साथ मड के ऊपर लैंड कर चुके थे। और मड में जो मड जो होती है वो हीट को रिड्यूस करने में और उसे बुझाने में काम आती है। तो इन्होंने जितनी भी हीट फ्लेम्स थी उनकी सीट पे और उन पे उस सबको मड ने एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, और जितना भी ब्लास्ट फोर्स था उसे भी सोख लिया और इनको बस थोड़े बहुत बर्न्स आए थे। ठीक है, द माउंट एक्टेड एज अ शील्ड बिटवीन हिम एंड द एयरक्राफ्ट। इट प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द फायरबॉल हीट एंड फ्लेम्स जनरेटेड बाय एक्सप्लोजन। तो ये जो है गॉड ने इन्हें एक तरह से बचा लिया कि इनकी सीट पहले ही जो है मड पे जाके गिरी। देखिए अब आ जाते हैं हमारे आज के ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर कि व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली। ठीक है, ये है हमारी ग्लोबल न्यूज़ आज की। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़ वही है, हमेशा जो पहली रहती है वही है यहाँ पे ट्रंप एंड ईरान की जो वॉर इस समय चल रही है उसी के ऊपर है कि उनके अब कल मैंने आपको बताया था कि एक डील साइन होने वाली है। तो इसके ऊपर मीडिएटर कौन है? पाकिस्तान है यहाँ पे मीडिएटर, जिनकी कंट्री खुद इस समय अपने वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उससे निकल नहीं रही है, बट दे आर गोइंग मीडिएटिंग दिस वॉर। ऑल्दो दे हैव नो स्टेक, दे आर ओनली क्लेमिंग एनीथिंग, कुछ भी वो क्लेम करते हैं बट उनकी नोबडी इज लिसनिंग टू देम, नॉर द US नॉर द ईरान। तो वी थिंक वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ईरान डील, सीनियर US ऑफिशियल ने कहा है। मीडिएटर says that the deal could be finalized soon. The United States and Iran could have finalized an agreement to end the West Asia war within a little टाइमलाइन। ठीक है, तो वेस्ट एशिया की वॉर को ये जो है पाकिस्तान का यहाँ पे क्या व्यू आया था कि 20 जो आज का जो संडे है उसमें ये डील फाइनल हो जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अ सीनियर US ऑफिशियल ऑन सैटरडे कॉल्ड एन इमर्जिंग एग्रीमेंट ऑन ईरान स्ट्रॉन्ग डील एंड सेड दैट यूनाइटेड स्टेट्स विच पार्टिसिपेट इन द डीमाइनिंग ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज वंस द अकॉर्ड इज सील्ड। तो इसमें क्या कहता है कि ये जैसी ये डील पूरी होती है तो इनको भी माइनिंग के राइट्स मिलने चाहिए US को। जैसे इन्होंने वेनेजुएला का पूरा ऑयल कैप्चर किया वैसे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी ऑयल जो है थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मींस जो उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, उसी के लेकर ये चल रहा है कि हम जो है हमारे पास मतलब एक तरह से चाइना की जो पॉलिसी रही है कि हमारे पास भी रिसोर्सेज है बट फिर भी हमें दूसरी कंट्री की लैंड और रिसोर्सेज चाहिए। उसी पे जो है US भी इस समय जो है US की मेन पॉलिसी यही सामने आ रही है। जैसे इन्होंने वेनेजुएला का साथ किया, देन दे वर प्लानिंग टू सीज द ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स ऑफ ग्रीनलैंड, वहाँ पे भी इसलिए इनका जो था इशू था। नाउ दे आर सेइंग कि हॉर्मुज में भी दे आर गोइंग टू डीमाइन। ठीक है, विथ फाइनलाइजेशन लाइकली expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after following the technical level talks. तो ये टॉक्स अभी भी जारी हैं। वो US ऑफिशियल ने कहा है कि कम से कम 80 to 85% जो एग्रीमेंट है वो पूरा रेडी हो चुका है, 5% में पहुंच चुके हैं। ठीक है,
On Feb 28 the 85 अब among other things तेहरान हैज़ इंसिस्टेड, अब तेहरान का यहाँ पे बयान आता है कि वो जो है पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एनरिच उनको अपना यूरेनियम और मेंटेन कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, की वो यूरेनियम के ऊपर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल जो है पूरा रखेंगे। बीच में क्या न्यूज़ आई थी कि जो यूरेनियम है वो अमेरिका उससे पूरा उसका मांग रहा है कि 100% यूरेनियम यू गिफ्ट टू अस, बट इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया है, कहा है कि कंट्रोल तो हम ही रखेंगे। बोथ ऑफ विच अपीयर टू बी शार्पली एट ऑड्स, तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों जो है अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और एक दूसरे से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ईरानियन मीडिया ने कहा है कि खामनेई जो अयातुल्ला खामनेई था जिनकी डेथ हो गई थी इस वॉर में मिसाइल के थ्रू, वो उनका जो बरियल होगा वो जुलाई 9 को होगा। ठीक है, 36 ईयर्स से वो वहाँ पर रूल कर रहे थे और 86 में उनकी डेथ हुई थी। यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक, अब यूक्रेन ने जो है ड्रोन स्ट्राइक किया रशिया के पोर्ट्स पे, पेट्रोलियम और ऑयल फैसिलिटी पे यहाँ पे यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया पे। तो अब देखते हैं रशिया कैसे रिटेलिएट करेगा। अ यूक्रेनियन ड्रोन अटैक किल्ड 1 पर्सन स्पार्क्ड अ फायर एट अ सी टर्मिनल ऑन द साउथ वेस्ट रशिया। कौन से पोर्ट पे किया? तेमरुक पे। ठीक है, इन क्रास्नोडार रीजन गवर्नर वेनियामिन Kondrativ said on Saturday on the Telegram. Ukraine's military and the SBO security service said that Ukrainian drones hit several targets in Russia during overnight attacks. The oil and gas terminal in the Russian Transdor region are also an oil processing and pumping facility. देखिए उनकी ऑयल प्रोसेसिंग और पंपिंग फैसिलिटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। 4 ईयर्स से जो वॉर है ये चली आ रही है। आगे चलते हैं। वेनेजुएला यूएस जॉइंट ऑपरेशन किल्स टॉप नार्को टेररिस्ट्स। नार्को मतलब ये ड्रग्स की तस्करी, जैसे अमेरिका ने, ट्रम्प ने जो है वेनेजुएला के ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे कंट्री में इनके लोग आते हैं और यहाँ पे ड्रग्स का सप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जो टेररिस्ट गुट इसमें शामिल था उनके टॉप लीडर को यहाँ पे मारने का इन्होंने ऐलान किया है कि इन्होंने उसे किल कर दिया है। द लीडर ऑफ द, और उसका नाम, उस गैंग का नाम है ट्रांसनेशनल गैंग ट्रेन डी एरेगुआ हैज़ बीन किल्ड इन साउदर्न वेनेजुएला एज पार्ट ऑफ अ जॉइंट ऑपरेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन विच अ टॉप पेंटागन ऑफिशियल ऑन सैटरडे डिस्क्राइब्ड एज अ वार्निंग टू नार्को टेररिस्ट। और इनको जो है वार्निंग भी दे दी है। अब पेंटागन क्या है? पेंटागन हेडक्वार्टर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। डिफेंस का जो उनका हेडक्वार्टर है वो पेंटागन में है। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ग्यूरो जो वॉज किल्ड अ स्विफ्ट, ये जो है इनका लीडर था, एंड लीथल काइनेटिक स्ट्राइक बाय यूएस फोर्सेस इन एन अटैक कोऑर्डिनेटेड क्लोजली विद आवर फ्रेंड्स इन वेनेजुएला। ठीक है, यूएस अटॉर्नी जनरल जैक क्लेटन हैज सेड द यूएस हैड ऑफर्ड अ $5 million रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हिज अरेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ट्रम्प टू टेक पार्ट इन G7 वर्किंग सेशन विद जेलेंस्की के साथ वर्किंग सेशन में ट्रम्प जो है पार्ट लेना चाहते हैं। देखिए G7 की मीटिंग होने वाली है। इस बार जो है ये मीटिंग है वो फ्रांस में है। ठीक है, ट्यूसडे को होगी, बट नो बायलैटरल मीटिंग बिटवीन द टू इज शेड्यूल्ड। इनके बीच में कोई मीटिंग नहीं होगी, बट ही विल डू अ सेशन, वर्किंग सेशन विद जेलेंस्की। तो इसमें रशिया को लेकर मेरे को लगता है कि यहाँ पे बातचीत दोनों प्राइम मिनिस्टर्स करेंगे वर्किंग सेशन में कि हाउ द वॉर शुड बी कंट्रोल और अब वॉर को नाउ दे हैव टू स्टॉप इट और नॉट। ठीक है, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग प्रेसिडेंट ट्रम्प विल पार्टिसिपेट इन अ वर्किंग सेशन विद G7 लीडर्स एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन, द ऑफिशियल टोल्ड रिपोर्टर्स सैटरडे ऑन कंडीशन ऑफ anonymity. The G7 summit will take place in Evian on 15 to 17, and Trump is scheduled to hold bilateral meetings on its sidelines with French President इमैनुअल मैक्रोन एज वेल एज द लीडर्स ऑफ कतर, और अलग नेशंस के साथ भी एक मीटिंग करेंगे और डिनर भी होगा वहाँ पे जो सेलिब्रेट करेगा 250th एनिवर्सरीज ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस को। ठीक है, यूएई टू अनलॉक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर ईरान। तो ईरान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनको ब्लॉक कर दिया था। ईरान के कई कंट्रीज़ में जो है फॉरेन बैंक्स में फॉरेन रिजर्व्स थे, उनको जो है वॉर से जब वॉर स्टार्ट हुई थी तो उनको ब्लॉक कर दिया था। अब यूएई ने कहा है कि वो इन्हें अनलॉक करेगा। अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स थे। द यूएई हैज़ एग्रीड टू अनलॉक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर ईरान फॉर सोर्सेज। ठीक है, talks that diplomats say could involve the release of tons of dollars in Iranian oil revenues frozen in foreign banks under US sanctions.
तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे इनके फॉरेन, इनके जो फ्रोजन बैंक्स फ्रोज कर दिए थे इनके फॉरेन रिजर्व्स को. इन द पास्ट मंथ द यूएई विच वॉज हैविली टारगेटेड बाय ईरान एट द हाइट ऑफ द वॉर हैज़ बीन स्पेयर्ड. अब जो है ईरान ने बिकॉज इनके ऊपर हमला करना बंद कर दिया है, एक मंथ से उनके ऊपर इन्होंने कोई भी हमला नहीं किया. दैट्स वाई द लास्ट नोन डायरेक्ट अटैक बाय ईरान ऑन द यूएसई वॉज मोर देन अ month ago. Two regional sources told that UAE had agreed to release a total of $10 billion, more than 3 billion of which had already been delivered. तो 3 बिलियन पहले ही यूएई ने डिलीवर कर दिया, लेकिन अब ईरान ने क्योंकि इनके ऊपर अटैक्स रोक दिए हैं तो यूएई एग्री कर गया है कि बिकॉज यू आर नॉट अटैकिंग अस तो हम $10 बिलियन वी विल गिव यू. ठीक है, उनका ही पैसा है वो. यूएई इज़ नॉट हेल्पिंग देम बट उनका ही फ्रोजन अकाउंट से वो दे रहा है. आई थिंक यूएसए को इससे काफ़ी दिक्कत होगी. चाइना hints at retaliation over Pentagon's move against top companies. इस न्यूज़ को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. China is strongly dissatisfied with a US move to add several large Chinese companies to the Pentagon's list of firms. पेंटागन क्या है, हेडक्वार्टर है वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का. और इन्होंने कहा है कि इफ़ चाइनीज़ फर्म्स आर नॉट ट्रेडेड फेयरली इट बीजिंग विल इनएविटेबली रिट्रीट. ठीक है, रिटेलिएट करेगा. द फॉरेन मिनिस्ट्री हैड ऑल्सो एक्सपेक्टेड कंसर्न अबाउट द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट्स लॉन्ग अवेटेड अपडेट इन इट्स लिस्ट ऑन मंडे विच इंक्लूड. अब उन्होंने किया है, पेंटागन ने एक लिस्ट डाली है उनके डिफेंस डिपार्टमेंट ने मंडे को, विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या है टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनमें ई कॉमर्स जाइंट है अलीबाबा जो चाइना की है, इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर बैडू ये भी चाइना की है, BYD आप जानते होंगे ऑटोमोबाइल बहुत फेमस इंडस्ट्री है कंपनी है चाइना की, एंड NIO. The list also includes the world's largest solar panel makers Trina Solar and J Solar Technology. The Pentagon updates surprises हम लिस्ट, एक लिस्ट डाली है जिसमें इन्होंने इन कंपनीज का नाम लिया है. और US लॉ के अकॉर्डिंग जो ये लिस्ट है द डिफेंस डिपार्टमेंट विल बी प्रोहिबिटेड इनके साथ डील फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग डायरेक्टली विद कंपनीज ऑन द लिस्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बाइंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू थर्ड पार्टीज फ्रॉम 2027. तो इसमें क्या है कि 2027 से जो भी इस कंपनीज के साथ डील्स होंगी थर्ड पार्टी के थ्रू वो सारी कैंसिल हो जाएंगे. मींस दे आर नॉट गोइंग टू टेक देयर प्रोडक्ट्स नॉर गोइंग टू मेक ट्रेड डील्स विद दैम. उनके प्रोडक्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. ये जो है ब्रिटिश रॉयल फैमिली है. 6 जेल्ड फॉर थेफ्ट. अब जो कल वहाँ पे रशिया में बुक्स चोरी हो गई थी उसके लिए 6 जॉर्जियंस को जेल कर दिया गया है. ठीक है. 2 न्यू सेक्स अब्यूज प्लेन्स अगेंस्ट फ्रेंच स्टार ब्रूएल. तो ब्रूएल को फ्रेंच स्टार है उनके खिलाफ सेक्स अब्यूज़ का मामला सामने आया है. आगे चलते हैं. 7 इंडियंस हेल्ड इन क्रैकडाउन ऑन इलीगल वर्क एट यूपी पार्सल डिपोट्स. इसमें क्या है कि 7 इंडियंस को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है. किसके लिए? अब यूके में कई सारे इलीगल माइग्रेंट जो है वहाँ पे इमिग्रेशन किया था इलीगल और दे वर वर्किंग इन पार्सल कंपनीज में डिलीवरी का काम दे वर डूइंग. तो इस समय उन्होंने क्या किया, वहाँ की यूके की गवर्नमेंट ने छापा मारा है मैनी ऑफ द पार्सल कंपनीज में, और जो भी वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन सबको दे हैव अरेस्टेड. ठीक है. 7 Indian nationals working for International Parcel Delivery Company (DPD) in the UK are among 9 suspected illegal workers arrested by immigration enforcement officers at multiple parcel delivery depots. अब वहाँ के बहुत सारे डिलीवरी पार्सल डिपोट्स में यहाँ पे छापा मारा है, जिनमें 7 Indian nationals, 1 Ghanaian national and 1 Pakistani national were identified. तो इनको यहाँ पे जेल हो जाएगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज. आज की ये जो आखिरी न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है. ठीक है. तो आज जर्मनी का मैच है. आज के जो मैचेस हुए हैं वो मैं आपको फीफा वर्ल्ड कप के यहाँ पे दिखाता हूँ. इस न्यूज़ को फीफा वर्ल्ड कप के जो आज के जो टुडे मैचेस थे उसमें आज का जो फर्स्ट मैच था, आज ग्रुप बी का मैच था. कतर और स्विट्जरलैंड ने 1-1 का ड्रॉ दे हैव प्लेड. ग्रुप सी में ब्राज़ील और मोरक्को के बीच में 1-1 का ड्रॉ हुआ. यहाँ पे ब्राज़ील का काफ़ी चांसेस थे जीतने के, बट आई डोंट नो व्हाई दे वर नॉट एबल टू विन फ्रॉम मोरक्को. ग्रुप सी में हैती जो इस बार फर्स्ट अपना वर्ल्ड कप खेल रहा है, इसे स्कॉटलैंड ने 1-0 से दे हैव डिफीटेड. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो फर्स्ट वॉज ट्रेलिंग
लेकिन वो तब भी 2-0 से यहाँ पे तुर्की से जीतने में काफ़ी सफल हो चुकी है। अब जो अगला मैच है वो आज नाइट में 10:30 में जर्मनी और जो ये नेशन खेल रहा है कुराकाओ, न्यू नेशन है, फर्स्ट टाइम इट इज़ प्लेइंग इन फीफा। तो कल जो था इंडिया ने अफगानिस्तान को डिफीट किया। अफगानिस्तान ने बनाए थे 25 ओवर्स में 195 रन, और गुरबाज ने वहाँ पे 51 बॉल्स पे 101 रन बनाए थे, शतक मारा था यहाँ पे, जिसको गिल ने 84 रन बना के काउंटर किया, और इंडिया वॉन फ्रॉम अफगानिस्तान। और आज विमेन T20 का बहुत बड़ा डे है, बिकॉज वर्ल्ड कप का इंडिया का टूर आज से बिगिन हो रहा है। फर्स्ट जो मैच है आज वो पाकिस्तान के साथ है, तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज मैच यहाँ पे होने वाला है, जिसमें ओपनर स्मृति मंदाना और शेफाली जैमी, श्रेयंका पटेल, हरमनप्रीत कौर, जो हमारी इंडियन विमेन और जो स्टार्स हैं उनको ऊपर इंडियंस की नज़र रहेगी। और बिकॉज ये पाकिस्तान के साथ मैच है तो ये काफ़ी रोमांचक मैच यहाँ पे होने जा रहा है, जिसकी मैं न्यूज़ आपको कल बता दूंगा कि वेदर दे आर गोइंग टू विन। ऑल्दो ये तो डिसाइडेड है कि 90% वी विल बी विनिंग, बट क्रिकेट इज़ गेम्स ऑफ चांसेस एंड लक, सो वी विल बी सीइंग। तो ये था आज का पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस। मैंने आपको सबसे पहले कवर पेज से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको IMA की परेड के बारे में बताया था, और नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, और रीजन की न्यूज़, इवन बैंक्स, SC सुप्रीम कोर्ट के केसेस, और जो भी न्यूज़ थी, स्पोर्ट्स न्यूज़, सब यहाँ पे हमने कवर कर दिए। नाउ दोस्तों, आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस टुमारो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आज का हमारा सेशन यहीं पे वी आर गोइंग टू फिनिश इट। थैंक यू।